देखिए कल जब हम आपस में एक इंटरनल डिस्कशन कर रहे थे तो एक सबसे ज़बरदस्त बात जो हमने नोट की कि अगर आज इमरान खान साहब और उनकी मिसेस की ज़मानत एक्सेप्ट हो जाती है तो उनकी रिहाई फौरी और यकीनी है और वो फौरी बाहर आ जाएंगे। तमाम केसेस में उनकी ज़मानतें हुई हुई हैं, तमाम केसेस में रिजल्ट आ चुके हुए हैं और ये वो आखिरी चंद एक रिजल्ट हैं जिनके बाद इद्दत और निकाह का केस एक अनफॉर्चुनेट केस था। अगेन ये जैसे साइफर कंक्लूड हुआ, जैसे तोशा खाना कंक्लूड हुआ, ये वैसे ही कंक्लूड हुआ। साइफर का अंजाम भी आपको पता है, तोशा खाना के केस में भी सजाएं मुअत्तल हो चुकी हैं। हम तो चाहते थे कि ये अपील ही आर्ग्यू हो जाए और अपील पर फैसला हो, मगर 15 तारीखें और 2 महीने तक शाहरुख अर्जुमंद साहब इस केस को सुनते रहे और फिर मुद्दई ने उनके ऊपर अदम एतमाद करके कोर्ट को स्कैंडलाइज करके कोर्ट ने फैसला देने से गुरेज किया और आज अफजल मजूका साहब के पास ये मामला आया, जहाँ पर आज बुशरा इमरान साहिबा के बिहाफ पर मैंने मुकम्मल दलाइल दे दिए हैं। सलमान अकरम राजा साहब इमरान खान साहब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं। एक शॉर्ट ब्रेक हुई है चाय की और इसके फौरी बाद जज साहब आधे घंटे बाद रिज्यूम करेंगे और सरकार के दलाइल सुनेंगे। खबर मानिका साहब के मोटी मोटी आपको बात बता देता हूँ कि ये केस पाकिस्तान में इद्दत और निकाह के ऊपर कोई क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस नहीं हुई हैं। पहली दफ़ा खान साहब और उनकी मिसेस के ऊपर ये एक ऑब्जेक्शनेबल और एक एब्नॉक्शियस, मैं से कहूँगा कि ये एक ट्रायल था, सवाल थे और इशू था जिस पर हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का व्यू, हमारे पास मोहम्मदन लॉ का व्यूज़, हमारे पास मुख्तलिफ रिलीजियस और मजहबी स्कॉलर्स का व्यू बड़ा क्लियर है कि एट बेस्ट और एट मोस्ट अगर कोई इद्दत के पीरियड के अंदर कोई शादी हो भी जाए तो वो एक इर्रेगुलर मैरिज होती है, वो कभी भी क्रिमिनल लॉ और सजा का मुर्तकिब नहीं होती, वो कभी भी उसमें 7 साल जैसी एक्सेसिव सजा नहीं सुनाई जाती। सो वंस अगेन दिस इज अ केस ऑफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। बुशरा बीबी खातून है, शी इज क्वाइट अनवेल, वो खुद वहाँ से ट्रांसफर होती है, फ्रॉम बनी गाला कंफर्ट जोन से निकलती हैं और जेल में आती है और आज हमने उनकी तकरीबन 4.5 माह के बाद उनकी जमानत आर्ग्यू की है, जिस पर कुछ ही देर में फैसला महफूज हो जाएगा और उम्मीद करते हैं कि आज फैसला अनाउंस भी होगा। 2000 दिन की ताखीर के बाद 6 सालों के बाद मुद्दई ने ये इस्तगासा दायर किया है। सिर्फ यही बात काफ़ी है, जिसमें किसी बच्चे ने, 5 बच्चे हैं, बेटियां हैं शादीशुदा, किसी ने खावर मानिका साहब को सपोर्ट नहीं किया, कोई कोर्ट में पेश नहीं हुआ उनके साथ। जो अगर कोई पेश हुआ भी तो वो पॉलिटिकल एडवर्सरीज ही थे, वो पवन चौधरी साहब थे जिन्होंने उनका साथ दिया इस इस्तगासे में। तो रात की तारीकी में 2 दिन में ये केस कंक्लूड हुआ, बच्चों को भी मौका नहीं दिया गया कि वो आके शहादत दें। सो हम बहुत पुरुमीद हैं कि ये बरियत का केस है और बरियत से पहले ये आज इंशाल्लाह सजाएं मुअत्तल हो जाएंगी। सलमान सदर साहब, आपने सुप्रीम कोर्ट के केस का हवाला दिया जिसमें जज साहब ने कहा था कि सैटिस्फाइड हो गया हो तो देखिए, हम सिर्फ एक पॉइंट पर, आपने ये भी सुना होगा कि पीरियड ऑफ इद्दत तो एक मामूली सी चीज है जो बाद में आती है। आपने इस केस के ओवरऑल डायनामिक्स देखने हैं, आपने इस केस का ओवरऑल इंप्रेशन देखना है, आपने इस केस में मुद्दई का कॉन्डक्ट देखना है, आपने ट्रायल कैसे कंक्लूड हुआ वो देखना है। और पीरियड ऑफ इद्दत पे वो खुद कह रहे हैं कि ये भी व्यू है कि ये इर्रेगुलर मैरिजेस होती है, ये क्रिमिनल लॉ की फोल्ड्स में नहीं फॉल करती। देखिए, मैंने जज साहब को मिसाल दी कि ये जुर्म है धोखेबाजी से शादी कर लेना, तो कौन उठ के कहेगा कि मेरे साथ धोखा हुआ, या खावंद या बीवी, आपने दोनों को मुल्जिम लिया हुआ इस केस में। और खावर मानिका साहब जिन्होंने 8 साल पहले तलाक दे दी हुई है, उनके साथ आज धोखा हुआ, वो 6 साल कहाँ थे। ये सर्कमस्टांसेस बड़े डूबियस, बड़े डाउटफुल और बड़े सस्पिशियस है। फ्रॉड किसके साथ हुआ? देखिए, फ्रॉड किसके साथ हुआ, कोई सामने नहीं आया जिसके साथ फ्रॉड हुआ है। ये फ्रॉड या बीवी कहती है कि मेरे साथ खावंद ने किया है, या खावंद कहता है कि मेरे साथ बीवी ने किया है। यहाँ तो आपने मियां बीवी दोनों को मुल्जिम बना लिया है, जिन्हें कुछ ही देर में फैसला आने वाला है। जिसमें आपको मरकज़ी अपील में मामला करने की कहा गया है कि जनाब विरासत का मामला दौरान जो खावंद मर जाता है, तो ये क्या मामला था जिस पर आपने आगे जाकर जज साहब ने एक अपनी क्वेरी की, उन्होंने कहा ये मैं सिर्फ आपके काइंड नोटिस में बात दे रहा हूँ कि मुझे इस पॉइंट पर असिस्टेंस दीजिएगा, मगर जब मेन अपील आर्ग्यू करे तब। तो जज साहब आज इंशाल्लाह यकीनी जमानत पर जो भी उनका फैसला है, हम उम्मीद करते हैं कि ये जमानत का केस है, थोड़ी देर में जमानत है। देखिए, जो हालात हैं वो आपके सामने हैं, हमारे सामने जितने केसेस आते गए, बनते गए, उन सब केसेस में खान साहब की जमानतें हो गई, उन सब केसेस में वो बाइज्जत बरी हो चुके हैं। तो क्या बैकअप स्ट्रेटजी बनाई है इस हवाले से आप लोगों ने? देखिए, बैकअप स्ट्रेटजी अगर होगी तो हम मीडिया में कैसे बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।